बाबा साहब को पढ़ाने वाला ठाकुर है। ठाकुर एक गरीब दुखिया को जो है अपने भाई भाई से तलवार खींच लेता है, वो ठाकुर है, वो क्षत्रिय है। ठाकुर क्षत्रिय होने में हमारे जो है पूछिए उन लोगों से जो है जिनके खिलाफ है जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सुमन को मैं हिदायत देता हूं कि आप किस भाषा की तरफ कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो है दादा परदादा ने अपने खेत के किनारे लोगों को, गरीब को, लोगों को बसाया, अपने खरिहानों में हम लोगों ने बसाया। और इस तरह से टिप्पणी करके जो है नहीं हो सकते हो। जब इस देश का बंटवारा हुआ, इस देश का बंटवारा हुआ, जो गए जोगेंद्र नाथ मंडल का वही जो है कहाँ से गोपनीय जिंदगी मौत में चले गए, और वही बाबा साहब ने जो संविधान लिखा। और वही जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में, और आपसे बता दूं कि हमारे पीछे आपको एक बैनर दिख रहा होगा, जिस बैनर पे अच्छी तरह से लिखा गया है समस्त क्षत्रिय संगठन एक साथ एक आवाज़, क्षत्रिय विकास सेवा समिति, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, विश्व राजपूत संघ, राजपूत सेवा संगठन और करड़ी सेना। तो आपसे बता दूं कि हमारे साथ तमाम क्षत्रिय समाज के लोग हैं। तो आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि आज का इकट्ठा होने का मेन मकसद क्या है, क्या कार्यक्रम कैसा है। तो सर सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद भाई। देखिए सर अपना आप परिचय बता दीजिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जी। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, और इस दल में काम करने का बस एक ही मेरा मकसद है, राष्ट्र सेवा। और हमारे यहाँ सबसे पहले राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, जो नए नए राजनीतिक दल जो उभर रहे हैं समाज में, वो अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने वाणी वचन के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से अपनी नीचता की इतनी पराकाष्ठा पर चले गए हैं कि जो देश के लिए या इस सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति के लिए वो खतरा बना हुआ है। अब चलिए पीछे हम चलते हैं, इतिहास के पन्नों को जब हम थोड़ा पलटेंगे, हम अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा जो हम सुने हैं, जो मुझे जानकारी है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ आतताइयों और मुगलों का, अंग्रेजों का घोर जब भी शासन रहा है, तो इस समाज के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए लड़ने का काम केवल क्षत्रियों ने किया है। और मैं भी, भाग्य मेरी अच्छी है कि उसी कुल में पैदा हुआ हूँ, और मेरा धर्म भी बनता है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जिस प्रकार की राजनीति ओछी करने वाले लोग, रामजीलाल सुमन एवं समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी का तो यह डीएनए में उसके है भारतीयता का विरोध करना, राष्ट्रीयता का विरोध करना, सामाजिकता का विरोध करना, येन केन प्रकार उनको कुर्सी चाहिए, और वो हमेशा कुर्सी की राजनीति किया करते हैं। चलिए देख लीजिए, राणा प्रताप जी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, राणा सांगा जी का इतिहास उठा के देख लीजिए। वह मातृभूमि के लिए, समाज के लिए वो लड़े हैं। आज जिस समय वो लड़े, तमाम जाति के लोग भी थे। अगर भगवान राम गए जंगल के अंदर वनवास के काल, और आतताई रावण से जब लड़ने गए, तो उस समय उनका साथ जो है कोई राजा नहीं दिया, भालू बंदर दिए, कोल भील दिए, जो जात के सबसे निचले तबके में आते हैं, निषाद राजों ने दिया। ठीक उसी प्रकार राणा प्रताप का भी साथ जो है निषाद राजों ने दिया, कोल भीलों ने दिया। जब उनके पास धनाभाव होने लगा, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने परिवार को घास की रोटी तक खिलाए, खाने तक को जब मरने की स्थिति आई, तो दानवीर भामा साहब महाराज जी ने अपने धन का पिटारा खोल करके उनका सहयोग किया। कहाँ गया? जातियों का उस समय ऐसा नहीं था। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धरती के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति सबके अंदर प्रेम था। रामजीलाल सुमन जी का अगर आप डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो कहीं न कहीं उनके डीएनए पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। इस प्रकार के लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। राजनीति करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार का अभद्र आचरण नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे देश के अंदर क्षत्रिय समाज ही नहीं, जो भी जागरूक समाज के लोग हैं, सब उद्वेलित हैं। आने वाले दिनों में इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं श्याम सुंदर सिंह एडवोकेट। जी, बताना यह है जो इस वक्त चल रहा है आंदोलन क्षत्रिय समाज का। समाजवादी पार्टी के मनोनीत सांसद
सुमन जी द्वारा भारत की सर्वोच्च संस्था में बैठकर एक महापुरुष का सरेआम अपमान किया गया, गद्दार शब्दों से संबोधित किया गया। उनको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। जिस महान पुरुष के व्यक्ति प्रति उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, अगर वह इतिहास पढ़ते और वास्तव में ईमानदारी से बोलते तो इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। उनको पता होना चाहिए कि महाराणा सांगा राजपूतों की लड़ाई नहीं लड़े, देश की लड़ाई लड़े, और जब देश की लड़ाई लड़े तो सिर्फ राजपूत ही आगे नहीं थे, सारे लोग थे। किसी एक कौम के प्रति इस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी करना, उस समाज को, सोए हुए समाज को उन्होंने जिंदा किया है। और महापुरुषों की निंदा करना तो लग रहा है समाजवादी पार्टी की भाषा हो गई है। हम अपमानजनक शब्द बोलेंगे, हमारा ग्राफ बढ़ेगा, हमारा चुनाव सिस्टम मजबूत होगा। यह बहुत ही गलत है, बहुत निंदनीय है। इसके लिए पूरा क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय समाज के साथ सारा शिक्षित समाज, चाहे संबंध जो भी सच्चे प्रहरी हैं, देश के प्रहरी हैं, सारे लोग अपमान महसूस कर रहे हैं कि इतिहास के महापुरुषों का अपमानजनक टिप्पणी करना, अपनी शोहरत हासिल करना, यह एकदम निंदनीय है। सारे लोग जागरूक हैं। यदि माननीय अखिलेश जी, मैं कह रहा हूँ माननीय अखिलेश जी, अपने सांसद के प्रति कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह क्षत्रिय समाज उनको सबक सिखा देगा आगे चुनाव में, और सुमन लाल जी को भी सबक सिखा देगा कि किसी से उन्होंने टक्कर लिया है। जी, किस हिसाब से मांगे हैं आप लोगों की, किस हिसाब से वो कार्रवाई करें उनके ऊपर? हमारी मांग यह है कि पहले तो पार्टी से उनको निषाद किया जाए और उनके खिलाफ, अपमानजनक शब्दों के खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जाए। जी, चलिए। राजपूत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश सिंह जी, मैं मऊ से हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे जिस पुरखों से जो इतिहास में अपनी अपनी अमिट छाप छोड़े हैं, उनको जो है आक्रांताओं से तुलना किया जा रहा है। ये बहुत भयानक स्थिति में जो है हमारा देश जा रहा है। औरंगजेब की तुलना शिवाजी से किया जा रहा है, राणा सांगा की तुलना जो है बाबर से किया जा रहा है। जो लोग आक्रांता से, जो विदेशी थे और जो मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे, उनको जो है बराबर एक वर्ग जो है उनको अब शब्दों से नवाज रहा है। ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत लाइन पर जो है समाज को लेकर लोग जा रहे हैं। इसमें पूरे समाज को, पूरे विद्वान वर्ग को, पूरे देश के हितैषियों को एक साथ होना चाहिए। ये क्षत्रिय समाज की लड़ाई नहीं है, ये मातृभूमि की लड़ाई है। कहीं न कहीं यह जो है हमारे देश पर एक खतरा मंडरा रहा है, जिसमें विदेशियों का हाथ है, और उस विदेशियों के हाथ में ये लोग जो है, कुछ लोग जो है उसमें कठपुतली बन के उसमें केवल जो है देश को तोड़ने का, समाज को बांटने का काम करने वाले की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों का हर वर्ग से, हर समाज से विरोध होना चाहिए, यही मेरा कहना है। सर, अखिलेश यादव जी अगर सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप लोग, आखिरी कदम आप लोगों की क्या रहेगी? अखिलेश यादव जी को सांसद के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी और इसका परिणाम उनको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यानी 27 में इस भुगतान करना पड़ेगा उनको। निश्चित रूप से जो विद्वान वर्ग है, चाहे किसी भी वर्ग का है, क्योंकि समाज को बांटने का काम जब अंग्रेजों के समय में हुआ, आज 2-2.5 साल तक जो है देश गुलाम रहा। आज वही स्थिति जो है फिर से समाज को बांटने का काम हिंदुओं में जो है, मुसलमान और हिंदू समाज में, हिंदुओं के भिन्न भिन्न जातियों में, इस तरह से इस देश को बांटने का, कमज़ोर करने का जो कुचक्र चल रहा है, ये इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है और इस तरह के लोगों को जो है उसको सामने लाया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है, बहुत निंदनीय है। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं तो सेना का जो है जी एक हूँ। मैं अपना परिचय पहले बता दिया हूँ, लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ कि देश विदेश सेवा और स्पोर्ट्स में 86 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल, और मैं सामाजिक सेवा और समाज की सेवा करता हूँ। और मेरे को ये जो इस तरह की टिप्पणियाँ, मैं सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मैं कहना चाहता हूँ कि अनुशासन बहन मायावती का जो था, कोई भी सांसद उनकी टिप्पणी करके दिखा दे। मैं अखिलेश यादव को ये फौजी एक तरह से दे रहा हूँ, अगर मेरे सुझाव को मानते हैं। अनुशासन अगर सख्त होगा तो आपकी ऐसी हिम्मत नहीं है कि आपके सुमन जो है ऐसे जो है संसद में दहाड़ने लगेंगे। और देखिए, किसी के भी महापुरुषों के लिए आप अनादर करेंगे, साधु संतों का अनादर करेंगे, अब पीरों का हम अनादर करेंगे, किसी भी धार्मिक चीज़ के लिए, मैं फौजी हूँ, तो उसका भुगतान जो है इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा, कई पीढ़ियां तक जो है सीधा नहीं हो पाएंगी। और पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये जानते हो कि सुमन को कर देने के बाद जो है
वो समाज आपके साथ मिल जाएगा तो इसकी बहुत बड़ी भूल होगी। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि देश विदेश की सेवा करने के मैं यही अखिलेश को फिर बताना चाहता हूँ कि जिस ठाकुरों ने इस देश के लिए और जिस ठाकुरों ने इस पार्टी के लिए, मैं तो मायावती बहन मायावती को अनुशासन के मामले में आपसे टाइट मांगता हूँ मैं कि मायावती का मैं दिल हृदय से स्वागत करता हूँ कि गलत को गलत और सही को सही बताती है वो जो है बहन मायावती। उन्होंने जो बिल्कुल विरोध किया है कि किसी समाज को, महापुरुषों को जो है अनादर किया जा रहा है। अखिलेश जी, आप जो है उन महापुरुषों को आप जो है भूल गए, चंद्रशेखर सिंह जैसे को भूल गए, आप अमर सिंह जैसे को भूल गए कि इस पार्टी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। और उसी महापुरुषों के लिए जो है कोई गुरु गोविंद सिंह की टिप्पणी कर दे, कोई शिवाजी महाराज के लिए टिप्पणी कर दे। अरे आज उन्होंने जो है खून बहाया, तब आज जो है हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया बन गया है। सुभाष चंद्र बोस जैसे जो है किया है, तभी जो आज सोने की चिड़िया है। बाबा भीम साहब के संविधान के जो है ये ठाकुर जो है आज बाबा भीमराव के संविधान को जो है हमारे ठाकुर 100% में फौजी बोल रहा हूँ 100% मानता है। और बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है ना, उस समय भी बोला है कि राजा रजवाड़े रहे हैं। और बाबा साहब को पढ़ाने वाला ठाकुर है। ठाकुर एक गरीब दुखिया को जो है अपने भाई भाई से तलवार खींच लेता है, वो ठाकुर है, वो छत्री है। ठाकुर छत्री होने में कब हमारे जो है पूछिए उन लोगों से जो है जिनके खिलाफ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सुमन को मैं हिदायत देता हूँ कि आप किस भाषा की तर्क कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो है दादा परदादा ने अपने खेत के किनारे लोगों को, गरीब को, लोगों को बसाया, अपने खरिहानों में हम लोगों ने बसाया। और इस तरह से टिप्पणी करके जो है नहीं हो सकते हो। जब इस देश का बंटवारा हुआ, इस देश का बंटवारा हुआ, जो गए जोगेंद्र नाथ मंडल का वही जो है कहाँ से गोपनीय जिंदगी मौत में चले गए। और वही बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, और वही बाबा साहब का जो देश विदेश में ऊंची ऊंची दीवारें, और ठाकुरों ने जो जिस तरीके से सम्मान किया है वो कोई देखने वाली बात नहीं है। फिर मैं अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये फौजी का बन निवेदन है अखिलेश जी कि इनको तत्काल जो है अपने अनुशासन का प्रयोग करते हुए ये दिखा दीजिए, तब जो है ठाकुरों के दिल में आप रहेंगे। नहीं तो इसका 2027 नहीं, मैं सभी ठाकुरों से आह्वान कर दूंगा देश के कि आपका बहिष्कार हो जाएगा। और ये मैं पहले बताता रहा हूँ, या तो जो है उनको जो है माफ़ी मंगवाइए और उनको अपने पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए। और इसके अलावा कोई ठाकुर को कोई पसंद है ही नहीं जी। यही सब सर, महाराणा सांगा जी के जब टिप्पणी किया गया उसके बाद देखा जाए तो सांसद जी के आवास पे पथराव भी हुआ, घेराव भी हुआ, प्रशासन तमाम बहुत संघर्ष की, बुलडोजर लेकर के पहुंचे वहाँ पे लोग, उनको लेकर के क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि करनी सेना जैसा कोई संस्था नहीं, और खरनी सेना के जो संस्थापक थे उनके लिए देखें ना, तो करनी सेना इतना बेवकूफ़ सेना नहीं है कि अभद्र टिप्पणी करे और किसी के पास बुलडोज़र लेकर के उनका मकान गिराने के लिए चलन। यह इस तरह से बवंडर करने की बात नहीं है जी। उकसाने की कोशिश मत करें। जिस तरह से युकेश राणा को जो है, जिस तरह से उसके चोटें लगी हुई हैं, आप क्या समान है, पहले वाला ज़माना नहीं है। यहाँ क्या बात हो रही है इसकी राजस्थान में गूंज जा रही है। राजस्थान के भी ठाकुर देख रहे हैं, हर तरह का जो ये मोबाइल है इसकी हर जगह पता लग रही है। पहले वाली राजनीति छोड़ दो, और मैं कह रहा हूँ कि नए तरीके से राजनीति छोड़ो, देश के लिए राजनीति करिए। ये अपने कुनबे के लिए राजनीति मत करिए, देश के लिए राजनीति करिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। सर, मेरा लास्ट सवाल है, समाजवादी पार्टी में छत्री लोग भी बहुत हैं, लेकिन इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? छत्री लोग आज नहीं उठा रहे हैं तो कल उठाएंगे जी। और कल जो है उठाएंगे। इससे पहले ही जो है अखिलेश जी, अगर उन लोगों को शांत करना है तो उनको जो है सही तरह से उनको बहिष्कार करिए, और उनको जो है आपके साथ क्षत्रिय समाज भी रहेगा जी। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में, और बता दूं कि महाराणा सांगा जी के ऊपर सांसद जी के द्वारा जो टिप्पणियाँ की गई उसको लेकर के छत्री समाज आग बबूला हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों की मांगे हैं कि अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के, अपने सांसद जी से कह करके उनसे माफ़ी मंगवाए, नहीं तो 27 में जो चुनाव आएगा बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा। बाकी इन लोगों के बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।